तो क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम चित्र से समझते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने चित्र के पास और हम चित्र में ले लिए हैं दो धातु की प्लेटें। ये है प्लेट P1 और ये है प्लेट P2। इसको हम कहते हैं ये मुख्य प्लेट है और इसको हम कहते हैं ये सहायक प्लेट है। प्रारंभ में इन दोनों प्लेटों में कोई भी आवेश नहीं है, ये दोनों प्लेट अनावेशित हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मुख्य प्लेट को धनावेशित करते हैं और जब मुख्य प्लेट को धनावेशित करते हैं तो इसके भीतरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और ये धनावेश क्या करता है, सहायक प्लेट के ऋणावेश को खींच लेता है और जिसके कारण सहायक प्लेट के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इसके बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। सहायक प्लेट के बाहरी सतह को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं जिससे इसका धनावेश खत्म हो जाता है। फाइनली क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे, मुख्य प्लेट के भीतरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और सहायक प्लेट के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है जिससे इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं कि माना समान आकार की दो प्लेटें P1 और P2 परस्पर d दूरी पर समांतर रखी हुई हैं। तो लिखेंगे कि माना समान आकार की दो प्लेटें P1 व P2 परस्पर d दूरी पर समांतर रखी हुई हैं, जिनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K है। इनके बीच में जो माध्यम है, इस माध्यम का परावैद्युतांक K है और इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का दूरी है D। ये हम मान लिए। अब जब P1 को धनावेशित किया जाता है तो इसके भीतरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे जब प्लेट P1 को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट P2 के भीतरी सतह पर ऋणावेश व बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसके भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। अब क्या करेंगे, इस धनावेश को हटाने के लिए इस प्लेट के बाहरी सतह को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। बाहरी सतह पृथ्वी से जोड़ दी जाती है जिससे P2 के बाहरी सतह का आवेश खत्म हो जाता है। इस P2 के बाहरी सतह का आवेश खत्म हो जाता है। अंततः क्या होता है, P1 के भीतरी सतह पर धनावेश और P2 के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अंततः P1 के भीतरी सतह पर
धनावेश व P2 के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है P2 के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लिखेंगे जिससे दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा, क्षेत्र E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक सिग्मा का मान होता है Q बटे A, तो लिखेंगे चूंकि सिग्मा बराबर है Q बटे A, इसलिए यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से E बराबर आ जाएगा Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा E का मान। अब हम लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा E इंटू इन दोनों के बीच की दूरी D, E इंटू D हो जाएगा। अब E का मान यहाँ रख देंगे तो V बराबर आ जाएगा E का मान, V बराबर E के जगह पे Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये D जो है यहाँ पे गुणा हो जाएगा, Q में D का गुणा हो जाएगा, तो V का मान ये आ जाएगा। संधारित्र का धारिता होता है Q बटे V, तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता बराबर होता है, धारिता C बराबर Q बटे V। अब यहाँ V का मान, ये जो V का मान है यहाँ उठा कर रख देंगे, तो देखिए ये वाला Q यहाँ लिख देते हैं ऊपर, और ये जो V है V का मान, V के जगह पे ये V का मान रख रहे हैं Q D बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। अब इस Q से U Q कट जाएगा एक बार में, अब नीचे वाले को उलट देंगे तो हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे D। ये हो जाएगा आपका संधारित्र C, संधारित्र की धारिता C बराबर, तो C बराबर फाइनली आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे D। अगर दोनों प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होगा तो K का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। तो यहां से लिख सकते हैं यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो K बराबर कितना हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा 1। तब लिखेंगे, तब C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे D। यही हो जाएगा संधारित्र की धारिता। तो इस सूत्र से एक चीज और स्पष्ट हो गया है कि जो संधारित्र की धारिता होती है, तो संधारित्र की धारिता इसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसके माध्यम के परावैद्युतांक के भी अनुक्रमानुपाती होता है, और इसके इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम जान गए कि जो संधारित्र की धारिता होती है उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, प्लेटों के बीच जो माध्यम होता है उस माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है, और प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।